Good morning, everyone. I welcome you all in the first day of your commerce class. I am your commerce teacher. My name is Sunaina. And before starting our class, firstly we discuss what is commerce. आप सबने कॉमर्स ऑप्ट किए, बट आई थिंक मैक्सिमम को ये पता ही नहीं होगा कि कॉमर्स है क्या. तो फर्स्टली आज हम अपनी क्लास में कॉमर्स पे डिस्कशन जो है वो करेंगे. सो द टर्म कॉमर्स मीन्स बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. कॉमर्स का नाम सुनते ही हर किसी के माइंड में ये चीज़ आती है कि कॉमर्स क्या है, जिसमें हम बैंकिंग लाइन में जाते हैं. कॉमर्स जो बिज़नेस से रिलेटेड है, कॉमर्स जो फाइनेंस से रिलेटेड है, अलग अलग बिजनेस एक्टिविटीज़ से रिलेटेड है. आई थिंक ये सारी कॉमन चीज़ें आप सबने सुनी होंगी. बट बेसिकली जो कॉमर्स है, ये एक वर्ड जो है अपने आप में ही बहुत सारी जो टर्म्स है उसको इंक्लूड रखता है. सो जर्नली अगर हम कॉमर्स की बात करें, उसका मतलब क्या है? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. गुड्स का मतलब क्या होता है? जिसमें आपका बिजनेस डील करता है, या फिर अगर आप किसी सर्विस सेक्टर में हो, वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हो, तो कॉमर्स में उसको परचेज करना, उसको सोल्ड आउट करना और फाइनल कंज्यूमर तक पहुंचाना, दैट इज़ कॉमर्स. क्योंकि इसमें हम एक चीज़ और इंक्लूड रखते हैं, फ्रॉम द प्रोडक्शन टू फाइनल कंजम्पशन या कंज्यूमर. गुड्स को, सर्विसेज को प्रोडक्शन से लेके कस्टमर तक पहुंचाना. क्योंकि हर एक बिज़नेस का मेन मोटिव क्या होता है कि हमने कस्टमर को सेटिस्फाइड करना है. तो प्रोडक्शन से कस्टमर तक, कंजम्पशन एरिया तक पहुंचाना, दैट इज़ योर कॉमर्स. अब कॉमर्स में इतना ही नहीं, क्योंकि प्रोडक्शन से कंजम्पशन तक पहुंचाना, कंज्यूमर तक पहुंचाना ईजी नहीं है, क्योंकि प्रोडक्शन कहीं और होती है और कंज्यूमर तो वर्ल्ड वाइड जो है वो बैठे हुए हैं. तो जो हमारी कॉमर्स है, ये हेल्प करती है. इट इज़ द सम टोटल ऑफ ऑल दोज एक्टिविटीज़ विच आर एंगेज्ड इन द रिमूवल ऑफ हिंड्रेंस ऑफ पर्सन. क्योंकि जब आपने किसी भी गुड्स और सर्विसेज को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है, तो उसमें मिडल मैन की ज़रूरत पड़ती है. मिडल मैन मतलब एक होल सेलर, एक रिटेलर. तो हिंड्रेंस ऑफ पर्सन, इसको कौन रिमूव करता है? कॉमर्स रिमूव करता है. क्योंकि हम विद द हेल्प ऑफ होल सेलर, रिटेलर, प्रोडक्शन से कंज्यूमर तक उस प्रोडक्ट को पहुंचा सकते हैं. प्लेस, डिस्टेंस भी कवर करना पड़ेगा. एक जगह से दूसरी जगह जाना, ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करेंगे. टाइमली प्रोडक्ट पहुंचना ज़रूरी है. रिस्क फैक्टर रहता है, उसके लिए हम इंश्योरेंस को यूज़ करते हैं, ताकि आने जाने में जो भी रिस्क है उसको इंश्योरेंस से कवर किया जाए. फाइनेंस, बैंकिंग इसके लिए हेल्प करता है. और अगर कोई भी इंफॉर्मेशन हमने एक्सचेंज करनी है, तो आपको पता है, आप एड्स देखते हो, एडवर्टाइजिंग आती है, तो ये सारी चीज़ें क्या है? कॉमर्स के अंडर ही जाती हैं. तो आई होप अब आपको कॉमर्स का मीनिंग पता होगा. अब आप कॉमर्स के स्टूडेंट्स बन गए हो, आपने स्ट्रीम ऑप्ट कर ली, तो इट मीन्स कॉमर्स के स्टूडेंट्स हो. तो बेटे आपको कॉमर्स का मीनिंग जो है वो आना बहुत ज़रूरी है. वैसे तो स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ हम पढ़ेंगे, बट आज फर्स्ट डे आपको ये पता होना ज़रूरी है कि कॉमर्स है क्या. अब आपने कॉमर्स ऑप्ट किए है, आई थिंक अभी तक भी कईयों को ये नहीं पता होगा कि आपके सब्जेक्ट कौन से. तो बेटे जो कॉमर्स के आपके मेन सब्जेक्ट हैं, वो 3 मेन सब्जेक्ट कॉमर्स के हैं. कॉमर्स जिसमें आपके पास ये 3 मेन सब्जेक्ट हैं. फर्स्ट इज़ अकाउंटेंसी, सेकंड बिजनेस स्टडीज़, एंड द थर्ड इज़ इकोनॉमिक्स. अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडीज़, ये दोनों सब्जेक्ट आपको मैंने करवाने हैं. अकाउंटेंसी का जो आपका सब्जेक्ट है, इसका कोड है बेटा आपका 055, और बिजनेस स्टडीज़ इसका कोड है आपका 054, और इकोनॉमिक्स
इसका कोड है आपका 030। ये आपके 3 मेन सब्जेक्ट हैं कॉमर्स के। इसके साथ आपके बाकी जो सब्जेक्ट हैं इंग्लिश और उसके साथ जो आपने ऑप्ट किया है वो सब्जेक्ट हैं, पर कॉमर्स के ये 3 मेन सब्जेक्ट हैं। अब ये जो आपके सब्जेक्ट हैं 100 मार्क्स का इनका पेपर है, मैक्सिमम मार्क्स हैं 100, जिसमें से 80 मार्क्स जो हैं वो आपके थ्योरी के हैं, 20 मार्क्स का आपका प्रोजेक्ट होगा। एक प्रोजेक्ट फाइल बनेगी, वाइवा बेस्ड होंगे, तो ये 20 मार्क्स मिला के 100 मार्क्स का आपका अकाउंट्स का पूरा सब्जेक्ट है। सेम बिजनेस स्टडीज़ में भी 80 मार्क्स थ्योरी के होंगे और 20 मार्क्स जो हैं वो आपके प्रोजेक्ट, और टोटल हो गया आपका 100 का। तो ये दोनों सब्जेक्ट बेटे आपको मैंने करवाने हैं। अब अकाउंटेंसी के लिए जो आपने बुक लेनी है वो होगी TS गरेवाल की बुक। +1 में CBSE के लिए आपने जो बुक लेनी है विच इज़ TS गरेवाल, और बिज़नेस स्टडीज़ के लिए जो आपने बुक लेनी है वो होगी VK पब्लिकेशन की RK सिंगला की बुक। ये जो TS गरेवाल की बुक है आपकी, ये ग्रेड 11 की आपकी डबल एंट्री बुक कीपिंग। तो ये आपने TS गरेवाल की बुक लेनी है अकाउंट्स के लिए, और बिज़नेस स्टडीज़ के लिए आपने जो बुक लेनी है वो होगी RK सिंगला की बुक। तो कल आपका लाइव सेशन है जिसमें हमने स्टार्ट करना है अपने सब्जेक्ट को। तो आपके पास बुक्स जो है वो जल्दी से बेटे आपने अरेंज कर लेनी है ताकि हम कंटिन्यूटी जो है वो फिर अपनी कर सकें। तो आज के लिए आपने अपनी बुक्स अरेंज करनी है, प्लस आपको सब्जेक्ट्स का पता होना ज़रूरी था। तो आपने ये याद रखना है कौन सा सब्जेक्ट किसका क्या कोड है और कितने कितने मार्क्स का आपका पेपर होगा। तो बाकी की जो डिस्कशन है, बाकी की जो क्लास है वो फिर हम कल लाइव सेशन में कंटिन्यू करेंगे। टाइमली आपने अपनी क्लास जो है वो अटेंड करनी है, टाइमली लिंक ज्वाइन करके, ताकि हम अपनी क्लास को टाइमली स्टार्ट कर सकें। आई होप आज की इस क्लास में आपको कॉमर्स का मीनिंग प्लस आपके जो सब्जेक्ट्स हैं वो क्लियर होंगे। बाकी फिर हम कल अपने नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं।